एक जमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं, खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। Bloody civilians! क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर वहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना मगर पास मत जाना। वो बहन छुपकर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन घमंड बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे।
बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, शर्त यह कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यही से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूं या कोई रास्ता पूछ कर आता हूं। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो। तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जबान में घिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। वो अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड, सख्ती और गहरा हुआ। वो चीखता, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया।
ये न सिर्फ पानी की बुलंदी थी, ये पानी का नफाज़े अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, अन्न डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। जराद, अजाब का एक दल जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया, कुमल, लोगों के जिस्म पर चिपक गया और हर चीज को परेशान करता गया। हर पल याद दिलाता था, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, ना तुम्हारी हवा से। और फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं, लफ्जों के बिना आवाज लेने वाला अजाब था। पांचवां अजाब और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियां डूब गईं, पानी गंदगी से भरा हुआ। और फिरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियों का जिक्र किया है, और इनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर, अपनी जिंदगी और तकब्बुर से निकलते हुए रास्ता रखा। ना उनके पास ज्यादा सामान, ना कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो गए, उसका घमंड और जिंदा हो गया। इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने काफी गहरा नजर आता है। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, हम फंस गए। ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और पीछे मौत का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी दो हिस्सों में बंट गया, दो दीवारें उठी, बीच में सूखा रास्ता निकल आया। लोग चीख उठे और बनी इजराइल का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पे चलना शुरू किया। ये अल्लाह का मौजिज़ा है। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दीवारें पानी के बीच अपने घोड़ों और फौज के साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा था कि हक बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, फिरौन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, कुरान में जिक्र है, और आसिया फिरौन की बीवी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और अपने घर में सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। इस वाकया ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड भी सिर्फ एक इंसानी मौत का शिकार है। अगर आपको ये वाकया समझ आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना ना भूलें।